जय भोलेनाथ की। रुद्र संहिता पार्वती खंड 49वां अध्याय। शिव महापुराण कथा। जो भी सुनता है उसका बहुत सारे पाप कर्म कट के पुण्य की ओर प्रवेश करता है। शिव महापुराण सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जय भोलेनाथ की। अग्नि परिक्रमा करते समय पार्वती के पद नख को देखकर ब्रह्मा को मोहग्रस्त होना, बालखियों की उत्पत्ति, शिव का कुपित होना, देवता द्वारा शिव स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके अनंतर मेरी आज्ञा से ईश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि स्थापन करके पार्वती को अपने पास बैठाकर हवन किया। शिव ने ऋक्, साम तथा यजुर्वेद के मंत्रों से अग्नि में आहुति दी और काली के भाई मैनाक ने लाजा की अंजलि दी। हे तात, इसके बाद लोकाचार का विधान कर काली और शिव दोनों ने प्रसन्नता के साथ विधिवत अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे देवर्षे, उस समय गिरजापति शंकर ने एक अद्भुत चरित्र किया। मैं आपके स्नेह के कारण उसका वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। उस समय शिव की माया से मोहित हुआ मैं पार्वती के चरणों में मनोहर नख चंद्र को देखने लगा। हे देव मुने, उसके दर्शन से मैं मोहित हो उठा और मेरा मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। मोहित होकर मैं बार बार उनके अंगों को देखने लगा। तब उस देखने से मेरा तेज शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर गया और मैं अत्यंत लज्जित हो गया। यह देखकर महादेव जी अत्यंत कुपित हो गए और तब उन्होंने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र मारने की इच्छा की। हे नारद, वहाँ सर्वत्र बड़ा हाहाकार होने लगा। सभी लोग कांपने लगे तथा विश्व को धारण करने वाले विष्णु को भय होने लगा। हे मुने, तब विष्णु आदि देवगण कोप युक्त अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए और मुझ ब्रह्मा को मारने के लिए उद्यत उन शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव, हे जगत आपिन, हे परमेश्वर, हे सदाशिव, हे जगपते, हे जगन्नाथ, हे जगन्मय, आप प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो। आप सभी पदार्थों की आत्मा, सबके हेतु ईश्वर, निर्विकार, अव्यय, नित्य, निर्विकल्प, अक्षर तथा सबसे परे हैं। आप इस जगत के आदि, मध्य, अंत एवं अभ्यंतर तथा बाहर विराजमान हैं। आप अव्यय, सनातन एवं तत्वाच्य सच्चिदानंद ब्रह्म हैं। मुक्ति के कामना वाले दृढ़व्रत मुनिजन सब प्रकार से संग का परित्याग कर आपके ही चरण कमल की उपासना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, शोक रहित, निर्गुण, श्रेष्ठ, आनंद मात्र, व्याघ रहित, निर्विकार, आत्मा से रहित तथा माया से परे पूर्ण ब्रह्म हैं। आप संसार की उत्पत्ति, पालन तथा प्रलय के कारण हैं। इस संसार को आपकी अपेक्षा है, किंतु सर्वत्र व्यापक आप परमात्मा को किसी की अपेक्षा नहीं है। आप एक होते हुए भी सत
एवं असत्य हैं, द्वैत एवं अद्वैत हैं, गढ़े हुए तथा न गढ़े हुए। स्वर्ण में जैसे वस्तु भेद नहीं है, वैसे ही आप भी हैं। पुरुषों ने अज्ञानता के कारण आप में विकल्प का आरोप किया है, इसलिए समाधि में भ्रम का प्रतिकार किया जाता है, किंतु निरुपाधि में नहीं। हे महेशान, हम सब आपके दर्शन मात्र से धन्य हो गए, क्योंकि आप दृढ़ भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। अतः हे शंभु, हम लोगों पर दया कीजिए, दया कीजिए। आप आदि हैं, आप अनादि हैं, आप प्रकृति से परे हैं, आप प्रकृति से परे पुरुष हैं, आप विशेश्वर हैं, जगन्नाथ हैं, निर्विकार एवं पर से भी परे हैं। हे प्रभु, रजोगुण युक्त ये तो विश्व मूर्ति पितामह ब्रह्मा हैं, और सतगुण से युक्त पुरुषोत्तम विष्णु हैं, वे आपकी ही कृपा से हैं। कालाग्नि रुद्र तमोगुण से युक्त हैं, आप परमात्मा सभी गुणों से परे हैं। आप सदाशिव महेशान सर्वव्यापी तथा महेश्वर हैं। हे विश्वमूर्ते, हे महेश्वर, व्यक्त महत्व पंचभूत तन मात्राएं एवं इंद्रियां आपसे ही अधिष्ठित है। हे महादेव, हे परेशान, हे करुणाकर, हे शंकर, प्रसन्न होइए। हे देव, हे देवेश, पुरुषोत्तम, प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, सात समुद्र आपके वस्त्र, सभी दिशाएं आपकी महाभुजाएं, भूलोक आपका सिर, आप आकाश नाभि तथा वायु नासिका है। हे प्रभु, रवि, सोम, अग्नि आपके नेत्र, मेघ आपके केश और नक्षत्र तारा ग्रह आपके आभूषण हैं। हे शंकर, आप वाणी तथा मन से सर्वथा अगोचर है। अतः हे देवेश, हे विभो, हे परमेश्वर, हम लोग आपकी स्तुति किस प्रकार करें। पंचमुख 50 करोड़ मूर्ति वाले त्रिलोकेश वरिष्ठ एवं विद्या तत्व स्वरूप आप रुद्र को प्रणाम है, प्रणाम है। अनिर्देश्य नित्य विद्युत ज्वाला के समान रूप वाले अग्निवर्ण एवं देवाधिदेव आप शंकर को बार बार नमस्कार है। करोड़ों विद्युत के समान प्रकाशमान अष्टकोण वाले तथा अत्यंत सुंदर रूप को धारण करके इस लोक में स्थित रहने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, उन देवताओं की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल परमेश्वर ने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र ही अभय प्रदान कर दिया। हे तात, उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता तथा मुनिगण मंद मंद हंसते हुए परम आनंदित हो उठे। हे तात, मेरे उस रेत से अत्यंत उज्जवल बहुत से कण हो गए और अपने तेज से प्रज्वलित उन कणों से वालखिल्य नामक हजारों ऋषि प्रकट हो गए। हे मुने, तब वे सभी ऋषि मेरे समीप खड़े हो गए और बड़े प्रेम से मुझे हे तात, हे तात कहने लगे। तब ईश्वरेच्छा से प्रेरित हुए नारद जी आप क्रोध युक्त चित्त से उन बालखिल्य
ऋषियों से कहने लगे। नारद जी बोले, अब आप लोग एक साथ ही गंधमादन पर्वत पर चले जाइए। आप लोग यहाँ मत रुकिए, आप लोगों का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। वहाँ कठोर तपस्या करके आप लोग मुनीश्वर और सूर्य के शिष्य होंगे। मैंने यह बात शिव जी की आज्ञा से कही है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहे गए बालखिल्य शंकर जी को नमस्कार करके शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर चले गए। हे मुनीश्वर, तब शिव जी के द्वारा प्रेरित विष्णु आदि ने मुझे बहुत समझाया और मैं निर्भय हो गया। और फिर सर्वेश शंकर को भक्त वत्सल, संपूर्ण कार्यों करने वाले तथा दुष्टों को गर्व को नष्ट करने वाले समझकर उनकी स्तुति करने लगा। जय भोलेनाथ की। उनकी स्तुति करने लगा। जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ। हे देवेश, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप ही सब प्रकार से सबके कर्ता, भरता तथा हरता हैं। मैंने यह अच्छी तरह जान लिया है कि जिस प्रकार बलवान बैल नाथ से बस में हो जाता है, उसी प्रकार यह सारा चराचर जगत आपकी इच्छा से स्थित है। इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर मैंने शिव को प्रणाम किया और विष्णु आदि अन्य सभी ने उन महेश्वर की स्तुति की। तब दीन भाव से की गई विष्णु आदि सभी देवताओं की तथा मेरी शुद्ध स्तुति सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। हे मुने, उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर मुझे अति श्रेष्ठ अभय दान दिया। सभी ने महान सुख प्राप्त किया और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। जय भोलेनाथ की। पार्वती खंड 49वां अध्याय।